चलिए बाजार खुलते हुए और इस वक्त अगर आप देखेंगे कंजम्पशन स्पेस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए आपको, क्योंकि ब्रिटानिया और मैरिको के अच्छे नंबर्स के बाद उम्मीद यही है कि अच्छी मजबूती के बीच कामकाज आज खुलता हुआ दिखेगा। और साथ ही अगर आप इस वक्त इंडेक्सेस की तस्वीर देखेंगे, अरे निशान के साथ 18,114 के लेवल्स पर जो फ्राइडे के कह सकते डिक्लाइंस थे वो वॉश आउट होते हुए बाजार वापस संभलते हुए 61,200 के लेवल्स के पार 150 अंकों की मजबूती पर सेंसेक्स में इस वक्त कामकाज और 42,800 के लेवल्स पर यहाँ बैंक निफ्टी में भी मजबूती। ये मजबूती सबसे ज्यादा कहां से आ रही है? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स तो क्लियरली ऑटो पैक है, टाटा स्टील, हिंडाल्को तो क्लियरली स्टील मेटल पैक है। और साथ ही आप देखेंगे इंडसइंड बैंक, हमें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट के इस्तीफे की खबर आई है वो फैक्टर इन हो चुकी है और इसका एक असर है जो कि देखने को मिलेगा। स्टॉक में रिएक्शन नेगेटिव साइड नहीं दिखेगा। 3% की तेजी कंजम्पशन थीम में मैरिको के स्टॉक को लेकर आए, नेस्ले को लेकर आए, ब्रिटानिया को देखें 1.5% की तेजी, डीसीबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्टॉक्स बैंक्स फाइनेंशियल्स को काफी हद तक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1299 एडवांसेस के सामने महज 350 डिक्लाइंस, जो कि सीधे तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि बाजार का अंडरटोन जो है बुलिश है। हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार आपको बताया कि अंडरटोन बुलिश है, गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। एचडीएफसी ट्विंस पर खास नजर, एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती। रिलायंस के स्टॉक प्राइस में जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, रिलायंस का स्टॉक इस वक्त रिएक्ट करता हुआ पॉजिटिवली 2,456 के लेवल्स पर। वहीं इंडसइंड बैंक और आईटीसीबी इसी कड़ी में मजबूती दिखाते हुए। कोल इंडिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, डिफेंसिव आज प्ले आउट नहीं कर रहे हैं। सन फार्मा, इन्फोसिस, कोटक बैंक और एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स। मार्केट के हीट मैप को देखें तो क्लियरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल पैक, मेटल पैक और साथ ही कंजम्पशन थीम है जो कि बाजार में प्ले आउट करिए। तो ज्यादातर पॉकेट, ज्यादातर सेक्टर्स में इस वक्त मजबूती है। मिड कैप प्लेयर्स पर एक बार नजर डालते हैं प्रियंका। बिल्कुल, एक्चुअली आज बैंक्स पे ट्रेड होना चाहिए। 1000 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी के इरोड होने के बाद क्या यहाँ रिकवरी प्ले होना चाहिए? क्योंकि आप यूएस मार्केट्स में देखें तो वहाँ जो एक कंटेजन रिस्क बात, रीजनल बैंक्स की बात की जा रही थी, वहाँ से बाउंस बैक आया। नैस्डैक एप्पल के नंबर्स के बाद अच्छा लगा। तो क्या बैंक्स, आईटी, ये आज एक रिकवरी प्लेस हो सकते हैं? यहाँ पर अच्छी मूव आएगी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो आपको दिख रही है इंडसइंड जैसे स्टॉक्स में। अब मिड कैप के कुछ नेम्स लेते हैं। भारत फोर्ज, यहाँ पर क्लास ए ट्रक्स की बात की सेल्स फिगर गिरी थी लास्ट वीक, दबाव बना था, लेकिन भारत फोर्ज में अब रिकवरी प्ले दिख रहा है आपको। इंडियन होटल्स लगातार चल रहा है, वहां पर मूव दिख रही है। कुछ दूसरे गेनर्स में आपके मैक्स फाइनेंशियल, वर्लपूल जैसे स्टॉक्स, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स और कुछ पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक जैसे नेम है जहां पर मूव है। जुबिलेंट फूड में मूव है। गिरने वाले स्टॉक्स में बैंक ऑफ इंडिया 6.5% की गिरावट यहाँ है। आदित्य बिरला की जो जिस लेवल पे खुला था वहां से रिकवर हो रहा है, लगभग 2-2.5% की गिरावट पहले थी, अभी फिलहाल 1.5% की गिरावट। तो इस डील के बाद भी एबीएफआरएल यहाँ पर आपको 2% की गिरावट दिख रही है। दूसरे जो बैंक्स वीक हैं उसमें कैनरा बैंक, इसके नंबर्स हैं आज। पीएनबी ये आपको वीक दिखाई दे रहा है और कुछ और दूसरे जो काउंटर्स, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पे भी दबाव है, क्रूड थोड़ा ऊपर आया है। देखिए बाजार में जिसने ये बात समझ ली थी कि एक सीआरओ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सीआरओ स्विच हो रहा है, तो वहां पे इंडसइंड बैंक में बीटीएसटी बन गया।